नमस्कार, मैं हूं नाज पटेल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपको दिखाते हैं एक से बढ़कर एक खबरें मध्य प्रदेश और इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में लगातार कई ऐसी खबरें हैं जो कि हमने आपको दिखाई है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले की। धार जिला इन दिनों सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है वो मैं आपको बताऊंगी कि ज्ञानवापी की तरह यहाँ पर भी भोजशाला है। भोजशाला का विवाद सदियों पुराना रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी बसंत पंचमी का पर्व आता है तब यहाँ पर जो भोजशाला जो विवाद है वो सुर्खियों में हो जाता है। अब क्यों हो जाता है वो मैं आपको पूरी यहाँ पर विस्तार से जानकारी दूंगी। धार में स्थित जो भोजशाला है उस पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही अपना अपना अधिकार जताते हैं। सबसे पहले हम एक संक्षिप्त में धार की जो भोजशाला है उसका मैं आपको यहाँ पर इतिहास बताऊंगी कि क्या इतिहास यहाँ पर रहा है। सबसे पहले अगर हम हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू समाज का मानना है कि जो धार में भोजशाला है वहां पर माँ वागा देवी या सरस्वती माता का मंदिर रहा है, जिसे राजा भोज ने सन 1034 में यहाँ पर बनवाया था। और ये यहाँ पर संस्कृत की पाठशाला थी। यहाँ पर कई तरह की बच्चों को यहाँ पर शिक्षा वगैरह यहाँ पर दी जाती थी। लेकिन बात फिर हम करें 1664 में मोहम्मद खिलजी आया। मोहम्मद खिलजी ने धार की जो नगरी जिसे हम धार कहते हैं यहाँ पर आक्रमण किया और भोजशाला को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से यहाँ पर नष्ट कर दिया। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो भोजशाला में या मंदिर जहाँ वहां पे जगह थी वहां पर वागा देवी माता की जो मूर्ति थी उसको भी पूरी तरह से खंडित कर दिया था। और जब शासन काल चलता रहा तो भोजशाला में यहाँ पर किसी तरह की कोई पूजा वगैरह नहीं हुई, ये कहना है इतिहासकारों का। फिर हम बात करें 1875 में जब खुदाई का दौर शुरू हुआ तो यहाँ पर माँ वागा देवी की यहाँ पर मूर्ति मिली। और ऐसा कहा जाता है कि इतिहासकारों द्वारा कि जब वो मूर्ति मिली तो 1980 में जो ब्रिटिश का शासन काल था तो वो लोग वहाँ के पार्लियामेंट एजेंट मेजर जिनका नाम था किन्नेड, वो अपने साथ इस मूर्ति को लेकर लंदन चले गए थे। और इतिहासकारों का यह भी मानना है कि वो मूर्ति आज तक भी वापस नहीं आई है और वो मूर्ति लंदन के म्यूजियम में यानी संग्रहालय में ही है। जिस तरह से ये आक्रमण हुआ और सारी चीजें हुई तो इतिहासकारों को कहना है कि लगातार ये जो विवाद है वो बना रहा, कभी खत्म नहीं हुआ। अब भोजशाला के अहम विवाद की हम बात करें हम सन 2003 में तो जब लाखों जो श्रद्धालु थे वो हर साल बसंत पंचमी पर भोजशाला जाते हैं और माँ सरस्वती देवी का पूजन करते हैं, खासतौर से बसंत पंचमी के अवसर पर करते हैं। फिर हम बात करें तारीख दर तारीख जो है इस तरह का सिलसिला चलता रहा। यहाँ पर पूजा भी होती है और शुक्रवार को यहाँ पर नमाज भी अदा की जाती है। सन 2003 में यहाँ पर जो संस्था है जिसका नाम है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, इन्होंने लगातार यहाँ पर संघर्ष शुरू करा और भोजशाला को मुक्ति के लिए करीब हजारों लाखों लोगों ने यहाँ पर अपना संकल्प लिया कि यहाँ पर जो भोजशाला थी, जो प्राचीन हमने इतिहास बनाया था उसके अनुसार यहाँ पर हमें पूजा करने का हक दिया जाए। तो इस तरह से लगातार ये जो विवाद है वो बनता रहा और फिर धीरे धीरे जो विवाद है वो बढ़ता भी गया था। लगातार जब बसंत पंचमी आती है तो ये विवाद हमेशा ही होता है। जो संस्था है, सामाजिक संस्था है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, इन्होंने इंदौर के हाई कोर्ट में फिर इन्होंने एक याचिका दर्ज करी और जिसमें बताया कि भाई यहाँ पर भोजशाला स्थित है और यहाँ पर कभी किसी तरह का हिंदू मुस्लिम पक्ष जो बात करता है वो यहाँ पर किसी तरह के साक्ष्य नहीं है, तो ये पूरी तरह से हमेशा से ही मंदिर रहा है। तो इसको लेकर हाई कोर्ट में फिर याचिका दायर की गई और कई सालों तक केस चलता रहा। और 2024 में 11 मार्च को इंदौर के हाई कोर्ट ने यह आदेश दिए। जिस तरह से ज्ञानवापी का मुद्दा पूरे देश में छाया था, एक बार उसी तरह से धार का जो भोजशाला का मुद्दा है वो भी पूरी तरह से छाया और कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं कि ज्ञानवापी की तरह ही भोजशाला का भी वैज्ञानिक तरीके से सर्वे किया जाए, जिसमें यह देखा जाए कि क्या यहाँ पर कभी
मंदिर था या यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि यहाँ पर मस्जिद था, मौलाना कमाल कमेटी जो कि मुस्लिम पक्ष की ओर से है वो दावा करता है कि यहाँ पर हमेशा से ही मस्जिद रही है और नमाज अदा की जाती है। तो दोनों ही पक्ष ने अपनी याचिका यहाँ पर दायर की और अपना अपना पक्ष रखा। तो इस लिहाज से मध्य प्रदेश के इंदौर खंडपीठ हाईकोर्ट ने आदेश दिया 11 मार्च को कि वैज्ञानिक सर्वे यहाँ पे किया जाए और देखा जाए कि यहाँ पर जो दोनों पक्ष कर रहे हैं उनमें कितनी हकीकत है। तो इसके लिए अब जो कोर्ट ने आदेश दिया है तो इसके लिए जो पुरातत्व विभाग है वो टीम निर्धारित की गई है और कोर्ट के आदेश के अनुसार पुरातत्व विभाग के टीम जिसमें 5 एक्सपर्ट्स हैं वो कई अहम बिंदुओं पर यहाँ पर भोजशाला में जाकर वो लोग अब सर्वे कर रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे था। और जो प्रमुख खास जो बिंदु है जिस पर सर्वे किया जाएगा ASI आर्कोलॉजिकल या पुरातत्व विभाग द्वारा, सबसे पहला जो बिंदु है कि भोजशाला के पूरे परिसर का सर्वे और उत्खनन वैज्ञानिक पद्धति से हो उत्खनन और सर्वे GPS GRP तकनीक के साथ कार्बन डेटिंग तथा अन्य तकनीक से करने का आदेश है। भोजशाला परिसर की बाउंड्री वाल से 50 मीटर की दूरी तक सर्वे किया जाएगा। ASI के वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी की निगरानी में ये सर्वे होगा। उत्खनन एवं सर्वे की वीडियोग्राफी पूरी करवाई जाएगी। जितने भी समय वहां पर ASI की टीम रहेगी वो वीडियोग्राफी करेगी। इसके अलावा परिसर के सभी बंद पड़े कमरे, खुले परिसर तथा खंभों का विस्तार से सर्वे किया जाएगा कि जो खंभे वगैरह पे जो डिजाइन बनी हुई है वो किस शासन काल की है या किस पुरातत्व की अगर बात करें तो किस शैली की वो बनी हुई है। साथ ही उत्खनन सर्वे की रिपोर्ट 2 महीने में प्रस्तुत करने के आदेश है। हाईकोर्ट को ये जो पूरी रिपोर्ट है वो यहाँ पर सौंपी जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरह की या किस शैली में यहाँ पर काम किया गया है। बहरहाल ये पूरा मामला हुआ। इसके बाद अब जो कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसके तहत आज से जो पुरातत्व विभाग की टीम है वो सुबह से ही वहां सर्वे के लिए पहुंच गई थी। सबसे पहले वहां पर जो 5 सदस्यीय टीम है वो वहां पर पहुंची, उन्होंने पूरा वहां का जायजा लिया और जो भी वहां पर खुदाई वगैरह की जाएगी, जो मेन पावर लगाया जाएगा, उनकी पहले पूरी तरह से जांच की गई। और धार जिले का जो जिला प्रशासन है और जो पुलिस विभाग द्वारा है वहां पर चप्पे चप्पर पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई। शहर में कानून व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था माकूल रहे इसके लिए वहां पर विशेष इंतजाम किए गए। भोजशाला के परिसर के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई ताकि किसी तरह का कोई विवाद ना हो। साथ ही वहां पर 50 CCTV कैमरे भी लगाए गए ताकि चप्पे चप्पे की खबर वहां पर मिल सके। साथ ही जो जितने भी जो अलग से मेन पावर लगाया गया है, जो मजदूर वगैरह भी जो लगाए गए हैं, उनको पहले वहां पर उनकी पूरी कह सकते हैं कि जांच पड़ताल की गई। उसके बाद मेडिकल डायरेक्टर वगैरह भी लगाया गया है अंदर जाने के बाद, उसके बाद ही वहां पर जाने दिया। साथ ही जैसा मैंने बताया कि वीडियोग्राफी वगैरह भी वहां पर होगी ताकि जो भी साक्ष्य वगैरह है वो कोर्ट में जो रिपोर्ट है वो वहां पर दी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि आज सुबह से वहां पर सर्वे का काम शुरू हो चुका है, टीम वहां पर पहुंच चुकी है। पहले भी मैंने बताया कि विवाद होता है शुक्रवार को, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है वो वहां पर पहुंचता है, वो नमाज अदा करता है। नमाज का टाइम 1 से 3 बजे का वहां पर रखा गया था। जब 1 से 3 बजे के बीच में मुस्लिम पक्ष के कुछ चुनिंदा जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने नमाज अदा की। और इस बीच जो सर्वे का काम था वो थोड़ी देर के लिए वहां पर नहीं किया गया, वो थोड़े टाइम के लिए बंद किया गया जब तक कि मुस्लिम पक्ष वहां पर नमाज अदा कर रहा था। कोर्ट ने यही कहा था कि नमाज के लिए किसी तरह की कोई बैन नहीं होगा, जो नमाज अदा होती थी वो वहां पे नमाज अदा होती ही रहेगी जब तक कि कोई सर्वे का नतीजा नहीं आ जाता तब तक। बहरहाल भोजशाला में जब सर्वे शुरू हुआ तो टीम वहां पर पहुंची और अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंची। और इस बीच जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट में गया और मुस्लिम पक्ष ने मौलाना कमाल कमेटी, जिसे कहा गया है मुस्लिम पक्ष की ओर से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि जो यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है भोजशाला पर वो तुरंत सर्वे ना हो, अभी फिलहाल के लिए इस पर रोक लगाने की उन्होंने मांग की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सर्वे की बात कही है तो सर्वे जो होगा वो अभी होगा, अभी हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। आपको जो तारीख दी गई है अप्रैल में
उसी तारीख के दौरान यहाँ पर आपकी याचिका पर सुनवाई होगी। सर्वे का जो काम है वो जो शुरू हो चुका है, वो सर्वे का काम यहाँ पर रहेगा। अब जो एएसआई की जो टीम वहां पर पहुंची, उन्होंने अपना काम यहाँ पे शुरू किया। उन्होंने जो मंदिर परिसर है उसका दौरा किया और जो खंबे हैं, जो बंद कमरे हैं, अलग डे बाय डे जो 5 दिन का काम वहां पर होगा उसको वहां पर उन्होंने खोला है। और साथ ही साथ जो खंबे हैं, मीनारें हैं, किस शैली की बनी हुई है, कितना प्राचीन है, और सारी चीजें हैं, इतिहासकारों से जो चर्चा हुई है उन तमाम चीजों पर हुई। हाई कोर्ट ने एक बात ये कही थी कि भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे हो, जीपीआर पद्धति मतलब ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ये होगा, और जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजीशन सिस्टम करने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ रडार का भी उपयोग जो एसआई की टीम है वो करेगी। वो देखेगी कि जमीन में कोई वस्तुएं या कोई स्तर रेखाएं और जो भी रचना वगैरह होती है, या पुरातत्व विभाग के जो पैमाने हैं वो है, वो सारी चीजों के जरिए वो यहाँ पर सर्वे करेंगे। बहरहाल टीम अपना पूरा यहाँ काम कर रही है, और जो भी साक्ष्य मिलेंगे उनको जो भी सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी, दोनों ही पक्ष की ओर से अपनी बात भी वो सुनेंगे। तो जो भी चीजें यहाँ भी हाई कोर्ट में सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसके बाद ही नतीजा आएगा कि क्या यहाँ पर मंदिर है या क्या यहाँ पर कभी मस्जिद रही थी। बहरहाल टीम अपना काम कर रही है और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपनी बात सबके सामने रख रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर धार का जो जिला प्रशासन और पुलिस विभाग है वो लगातार अपनी नजर बनाए हुए है, और उन्होंने सुरक्षा के पूरे यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति ना बने रहे। बहरहाल इस खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सच्ची और सटीक खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।